आज मैं आपके सामने लाई हूँ बारिश के मौसम में स्पेशल किचन में काम आने वाले कुछ टिप्स। तो आप देखेंगे इस तरह से जो हम मैदा लाए और इसको हमने इस तरह से खोल लिया, और जब इसका यूज हो गया तो हम इसमें या तो रबड़ लगाते हैं या फिर हम पिंच लगा कर देते हैं। लेकिन कई बार पिंच जो होती है तो हम जल्दी में होते हैं और इसको हम खोलते हैं तो पिंच अच्छे से खुलती नहीं है, या तो वो कहीं गिर जाती है तो हमें पता भी नहीं होता है कि वो मैदे के अंदर चली गई है कि बाहर गई है। तो अब हमें इस दोनों सामान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में इस तरह से अमेज़न पर और किसी भी बर्तन की शॉप पे इस तरह के लॉक आने लगे हैं, और लॉक जो है वो छोटे बड़े दोनों आते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, एक इससे छोटा आता है और इससे भी बड़े आते हैं। तो बस हमें ये लॉक लेना है सिंपली, और इसमें जितना पैकेट आपका खुला हुआ है इसमें इस तरह से इसको लगा देना है, इसको सील कर देना है। बस 1 मिनट में ही अच्छे से सील हो जाएगा और इसमें से जो मैदा है वो बाहर नहीं आएगी। और ये जो लॉक्स हैं वो सूखे सामान में ही काम नहीं आते हैं, लिक्विड में भी ये बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से हमने दही लिया है और दही का जो पैकेट है वो आधा बच गया है। अब हम इसको ऐसे ही फ्रिज में रखते हैं तो ये कई बार बहुत खट्टा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको पैक करके रखेंगे तो ये खट्टा नहीं होगा। तो इसी तरह से इसमें भी हम ये लॉक लगा देंगे तो ये अच्छे से हम रख देंगे और इसमें एकदम भी खट्टा नहीं होगा ये, और दही जो है वो बाहर नहीं गिरेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैदा है इसमें लॉक लगाया और उसी तरफ से हमने इसको उल्टा किया है, और इसमें से बिल्कुल भी मैदा जो है बाहर नहीं आ रही है। और साथ ही दही है, दही को भी हमने पैक किया है, दही को भी आप उल्टा करके देख लीजिए तो दही भी इसमें से बाहर नहीं आएगा। ये देखिए तो कितने काम के हैं ये लॉक्स, और ये लॉक्स आप एक बार ले लीजिए और ये आपके हमेशा काम आएंगे। और इसी तरह से कोई भी मार्केट से जो हम खाने पीने की चीज़ लाते हैं उसमें भी ये लॉक्स लगा दीजिए। तो इस तरह से आपकी लिक्विड चीज़ भी सेफ़ हो जाएगी और सूखी चीज़ भी सेफ़ हो जाएगी। और दूसरा किचन टिप्स ये है कि अक्सर नमक की जो डब्बी होती है, बारिश में आप देखेंगे इस तरह से नमक बाहर आता है और चिपक जाता है, और बारिश के मौसम में नमक जो है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं आता है। तो हम हमेशा इसमें चावल डाल देते हैं, लेकिन आप देखिए कि इसके होल अगर बड़े हैं और आप इसमें छोटे छोटे चावल डालेंगे तो जब आप नमक निकालेंगे तो चावल भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं। तो हम इसमें चावल नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे साबूदाना, क्योंकि साबूदाना की जो बॉल्स हैं वो बड़ी होती हैं, और ये जो बॉल्स हैं ये भी मॉइस्चर जो है नमक का वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जब आप इसमें से नमक निकालेंगे तो नमक जो है वो आसानी से बाहर आएगा बारिश में भी, और एक भी बॉल से जो बाहर नहीं आएगी। ये देखिए इसके होल बड़े छोटे सभी हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें आप नमक निकालेंगे तो नमक ही आएगा, साबूदाना नहीं आएगा। लेकिन आप चावल डालेंगे, चावल छोटे होंगे तो नमक के साथ चावल भी बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से दोनों हमारे किचन टिप्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। और तीसरा किचन टिप्स ये है कि अक्सर हम मॉप से पोछा करते हैं बारिश में, और हमारा जो मॉप का पोछा होता है वो सूखता नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब हम पोछा करते हैं तो उसमें से हल्की सी स्मेल आती है। आप कोई भी फिनाइल डालिए फिर भी मॉप से स्मेल जो है वो आती है, और बारिश के दिनों में जो पोछा होता है वो चिपचिपा सा लगता है। तो इसकी स्मेल दूर करने के लिए आप इसमें आधा ढक्कन कम्फर्ट डाल दीजिए पानी में, और साथ ही इसमें कोई भी लिक्विड जो आता है जिससे आप बर्तन धोते हैं वो इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा इस तरह से। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, और फिर इससे जब आप पोछा करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, और कंफर्ट की जो खुशबू है वो पूरे घर में हमारे आ जाएगी। और साथ ही जो चिपचिपा पोछा लगता है वो भी नहीं लगेगा अगर आप इसमें लिक्विड कोई भी साबुन या शैम्पू डाल देते हैं। और उसके बाद अब हम मॉप से इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और जो घर में है वो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये किचन टिप्स जो है ये भी बहुत काम का है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स जो है वो है बेसिन। बारिश के मौसम में बेसिन में से अजीब सी स्मेल आने लगती है, और जो बेसिन है वो इस तरह से कई बार भर भी जाता है, चौक हो जाता है। तो हमें वीक में एक बार इसका जो पानी है वो निकाल देना है, और इसका पानी निकालने के बाद आपको इसमें डालना है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को इस तरह से ही आपको डालना है चारों तरफ से, और इसके ऊपर आपको डाल देना है वाइट विनेगर। इससे आपका बेसिन भी साफ़ होगा, और साथ ही इसमें जो आ रही स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। देखिए कितना फ़ैन जो है वो इसमें आने लगा है,
और आप चारों तरफ डालेंगे तो ये धीरे धीरे इसमें जाएगा, तो धीरे धीरे ही पाइप की जो सफाई है वो होगी। आप एकदम से डाल देंगे तो उसकी सफाई अच्छे से नहीं होगी। और 1 से 2 मिनट के बाद आप बेसिन को भी इस तरह से साबुन से घिस दीजिए, तो इसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल नहीं आएगी और आपका जो बेसिन है वो भी एकदम चमकने लगेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि बेसिन जो है कितना अच्छा एकदम क्लीन और साफ़ दिख रहा है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। और जब भी आप बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के बाद आपको इसको इस तरह से नहीं छोड़ना है। साफ़ करने के बाद आपको एक छोटी बकेट में पानी लेना है और ये पानी को जाली हटा के इस तरह से इसमें डालना है, ताकि जो भी कचरा है वो इस पाइप में कभी फंसे ही ना। अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपका बेसिन कभी भी चोक नहीं होगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पूरा पानी एकदम से जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, तो हमारा जो बेसिन है वो चोक नहीं होता है। और अब हम आते हैं हमारी लास्ट टिप्स पर। तो ये हमने नींबू लिया है और नींबू के ऊपर आपको नमक रख देना है। और नमक रखने के बाद जब आप नींबू का छिलका जो बच जाता है उसमें भी आप नमक लगाएंगे। और नमक लगा के जब आप पीतल और तांबे के बर्तन साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको साफ़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और फटाफट से साफ़ होते हैं। और ये 5 से 6 दिन तक इसी तरह से बने रहें, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। क्योंकि कई बार जब हम नींबू से इनको साफ़ करते हैं तो वो साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे इनमें इस तरह का कालापन आ जाता है। लेकिन ये कालापन नेक्स्ट डे का नहीं है, इसको 1 वीक हो गया है, इसलिए इसमें ऐसा कालापन आ गया है। तो इसको अब हम जिसके नमक के साथ साफ़ करेंगे नींबू को, तो आप देखेंगे कि एकदम चमक जाएगा हमारा बर्तन जो है। अभी हमने सब में नींबू और नमक लगा दिया और आप देख सकते हैं कि बहुत साफ़ हो गए हैं। तो हम इनको पानी से वॉश कर लेंगे सारे बर्तन को। लेकिन पानी से वॉश करके आप इसी तरह से रख देंगे ना तो इसमें जो दाग हैं वो बहुत जल्दी पड़ेंगे। तो जब हम इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेते हैं, इसके बाद हमें इसको साबुन से भी धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी लिक्विड साबुन या फिर जो भी साबुन आप बर्तन मांजने के लिए यूज़ करते हैं उससे आपको इसको इस तरह से मांजना है। तो नींबू और नमक से मांजने के बाद आपको नॉर्मली पानी से वॉश करना है और उसके बाद आपको इसको साबुन से वॉश करना है। और मैं अकेली हूँ, अकेले ही मैं मोबाइल पकड़े हुई हूँ, इसलिए मैं आपको दोनों हाथ से नहीं दिखा सकती हूँ, एक ही हाथ से मैं धो के दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से जब आप इन बर्तन को साफ़ करेंगे ना तो ये जो बर्तन है ये 1 वीक तक ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में और नॉर्मली भी हमारे जो 5 किचन टिप्स हैं वो कितने काम के हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।